श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। मनोनी आईके पार्था याची परे पाहता, तुझ उचित होयाता स्वकर्म हे। आम्ही समस्त ही विचारिले तव ऐसेची हे म्हणाले। जेन सांडिजे तू आपुले विहित कर्म। परिकर्मफळे आसन करावे आणि कुकर्मी संगती न व्हावे। हे सत्क्रियाची आचरावी हे तू विण। तू योगयुक्त होऊनी फळाचा संगू टाकुनी, मग अर्जुना चित्त देऊने करिये कर्मे। परी आदरिले कर्मदैवे, जरी समापिते पावे। तरी विशेषे तेश तोषावे हेही नको। की निमित्ते कोणे के ते सिद्धी न वचता ठाके। तरी तेथेचे अपरी तोखे शोभावे ना। आचरता सिद्धी गेले तरी काजाचे किराले। परी ठेली आहे सगुण जाहले ऐसेची मानी। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय कल्याण पथ प्रदर्शक रामानंदाचार्य श्री नरेंद्राचार्य महाराज गुरु मावली जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपनी रचनाओं के ज्ञान रूपी प्रकाश से मानव के अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाशित करने वाले संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित श्री ज्ञानेश्वरी से आज हम यहाँ पर सांख्य योग का वर्णन करेंगे। योगेश्वर भगवान ने सांख्य योग के द्वारा अर्जुन को निष्काम कर्म योग के महत्व को समझाया। ये योग बड़ा ही गूढ़ शब्द है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, मिलना, उस परम शक्ति से मिलना। और इसका दूसरा अर्थ होता है समान अवस्था वाले कर्म, अर्थात वो कर्म जिसमें मन और बुद्धि समान अवस्था में होती है। ऐसे समान अवस्था वाले कर्मों को करते हुए जब हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उसे कर्म योग कहा जाता है। ऐसे ही इच्छा रहित, फल रहित, स्वार्थ रहित कर्मों के द्वारा हम सांसारिक बंधनों से छूट भी सकते हैं। इन निष्काम कर्मों को यदि हम पूर्ण ईमानदारी के साथ
पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो हमें परम पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं, परम शांति मिलती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर कर्म के बारे में, कर्म की महिमा को बताया है और उन्हें करते समय हमें क्या सावधानी रखनी है ये समझाया है, कर्म के प्रति जागरूक किया है। उन्होंने कर्म की अनेकों विशेषताएं यहाँ पर अर्जुन को बताई हैं, क्योंकि उसको अभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। वो बार बार सांसारिक विषयों को सोच सोच कर डरता है, तो वे सांसारिक और परमार्थिक दोनों कर्मों को उसको ठीक से समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी बातों में विचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अर्जुन सुनो, मैंने तुम्हारी सभी बातें ध्यान से सुनी और उसके बाद विचार किया, और तब मुझे तुम्हारे लिए यही हितकर लगा कि तुम्हें स्वकर्म करने चाहिए। ये स्वकर्म और सत्कर्मों को करते हुए तुम्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी है, परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, फल रहित इच्छा से तुम्हें काम करना है। और जिस समय तुम अपने ये स्वकर्म सदकर्म करोगे, उस समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि तुम्हारे कर्मों में बुरे कर्म, अनुचित कर्म का समावेश ना हो। वे आगे अर्जुन को कई प्रकार से कर्मों की विशेषताएं समझाते हैं। कहते हैं कि अर्जुन, तुमको योगपूर्ण कर्म करने हैं। योगपूर्ण कर्म अर्थात जिन कर्मों में मन और बुद्धि सामान्य अवस्था की होती है, ऐसे ही तुमको सामान्य अवस्था वाले कर्म करने हैं। इन कर्मों के द्वारा, इन सामान्य अवस्था वाले कर्मों के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे जो भी कर्म हो वो सामान्य अवस्था वाले हों, तुम्हारे कर्म योगपूर्ण हों। आगे श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि अर्जुन, तुम जिस समय कर्म करो उस समय तुम्हें सफलता और असफलता का भी विचार नहीं करना है। ये मत सोचो कि ये काम सफल होगा, नहीं, तुमको स्वकर्म, सदकर्म और निष्काम कर्म करने हैं। सफलता अगर मिलती है तो उसमें अत्यधिक खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अति जो है वो हर कर्म में, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, विनाश का कारण होती है। इसलिए तुम जब भी कर्म करो अर्जुन, तो इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्मों में शक्ति अशक्ति ज़्यादा या कम ना हो। तुम्हारे कर्मों में मन के द्वारा इंद्रियों को अत्यधिक ढील ना दी जाए और बुद्धि के द्वारा अत्यधिक संयमित नहीं किया जाए, अर्थात समान अवस्था के कर्म। इसीलिए हमें ज्ञानी जन भी समझाते हैं कि हमें अपने कर्मों में समानता लानी चाहिए, समभाव के कर्म करना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने भी दुख से निवारण के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने को कहा है। वही हमारे गुरु माउली जी अपने प्रवचनों में, अपने लेखों में हमें हमेशा समझाते हैं कि दुख का क्या कारण है। हम मध्यम मार्ग नहीं अपनाते, अर्थात नियोजन ठीक से नहीं करते हैं। जब हम अपने कर्मों को अपनी सभी स्थितियों के द्वारा नियोजित नहीं करते हैं तो हम दुख पाते हैं। मान लीजिए आज हमें एक घर की आवश्यकता है और हमारी कैपेसिटी, हमारी सारी परिस्थितियां क्या है कि हम छोटा एक घर लेकर हमेशा अच्छे से रह सकते हैं, हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, हमारे फैमिली मेंबर भी इतने हैं कि उस घर में आ सकते हैं। किंतु जब हम जाते हैं घर लेने तो हम सोचते हैं हमारे भाई का घर तो कितना बड़ा है, हमारी भाभी क्या सोचेगी, हम कितने गरीब हैं, अरे बाजू वालों का तो बंगला है, ये सोचेंगे हम छोटे से घर में रहते हैं। और दिखावे के चक्कर में आकर हम बड़ा घर ले लेते हैं, स्थितियों का ध्यान नहीं रखते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं। अब जब बड़ा घर लेते हैं तो लोन भी ज़्यादा निकालना पड़ता है। अब जब लोन ज़्यादा होता है तो उसकी किस्तें भी ज़्यादा होती हैं। 2-1 किस्त हम अच्छे से भर देते हैं, किंतु अब मेरी पगार तो इतनी नहीं है, इतनी इनकम नहीं है कि हम सभी किस्तों को टाइम पे भर पाएँ। किस्तें डिले होने लगती हैं, ब्याज चढ़ने लगता है, कर्ज बहुत हो जाता है। फिर बैंकर्स, बिल्डर, वकीलों की नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस आती रहती है, जो हमारी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर देती है।
इस तरीके से गुरु माऊली जी समझाते हैं, बिना नियोजन के कर्म से हम दुख पाते हैं। हमें नियोजन करके रखना है, हमें सम कर्म करने हैं जिसमें ना कुछ अधिकता हो ना कमी हो, क्योंकि अधिकता और कमी दोनों विनाश का कारण है। ये दोहा हमें समझाता है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी अति ज़्यादा किसी भी कर्म में हो, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, विनाश का कारण है। अगर कोई व्यक्ति अति बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो कोई उसकी बात में ध्यान नहीं देता है, बोलता है पागल है, इसकी बातों का कोई अर्थ है। अगर कोई बहुत कम बोलता है तो कहते हैं इसको तो ज्ञान ही नहीं है, ये तो महामूर्ख है। उसी प्रकार से जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बाढ़ के कारण सब बहा ले जाती है, विनाश कर देती है। उसी प्रकार से जब अत्यधिक धूप होती है तो सूखे के कारण विनाश हो जाता है। इसलिए अति हर जगह वर्जित है। हमें किसी भी कर्म में अति नहीं करनी है, समभावी कर्म करने हैं। हर जगह हमें समभावी कर्मों का ध्यान रखना है। इस तरीके से गीता के यहाँ तक के ज्ञान से हमें ये समझ में आता है कि ईश्वर को हमारे सुख की हमेशा चिंता रहती है। प्राणी मात्र के, प्रकृति मात्र के सभी सुखों का उन्हें ध्यान रहता है। भगवान श्री कृष्ण को भी अपने प्रिय भक्त अर्जुन के साथ समस्त विश्व को सुखी करने की चिंता थी। इसलिए उन्होंने गीता का उपदेश करके, गीता के ज्ञान द्वारा सभी को सुखी करने का रास्ता बताया। आज से करीब 700 वर्ष पूर्व संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी उस ज्ञान गीता को ज्ञानेश्वरी में लिखकर सभी लोगों को सुखी करने का भरसक प्रयत्न किया। वही आज हमारे गुरु माऊली जी कर रहे हैं। जो संस्कार, सुसंस्कार, जो सुकर्म, सुज्ञान लोगों के अंदर सो गए थे, उन्हें जागृत करने के लिए और नई पीढ़ी को जिस ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है, अर्थात दोनों पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए उन्होंने सत्संग के माध्यम से श्री ज्ञानेश्वरी के गीता ज्ञान को हमें प्रदान करने की कोशिश की है। तो हम सभी का ये परम कर्तव्य है कि हम नियमित सत्संग को जरूर आएं। एक दिन का भी सत्संग अगर छोड़ेंगे तो सोचिए, गीता का ज्ञान, ज्ञानेश्वर महाराज का ज्ञान, गुरु माऊली का ज्ञान, यदि इतना ज्ञान हमारे हाथ से चला जाएगा। इस सत्संग के माध्यम से आज ज्ञानेश्वरी के प्रबोधन के द्वारा ज्ञानेश्वर माऊली हमारे साथ निर्गुण रूप में हैं और इस प्रबोधन को साकार रूप देने वाले हमारे गुरु माऊली जी सगुण रूप में उपस्थित हैं। आज हम सभी को अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए कि हमें गुरु भी माँ के रूप में मिले हैं। ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति, परंपराओं की अच्छाइयाँ हैं। जब गुरु ही माँ बन जाता है तो फिर हम सबका कल्याण तो निश्चित है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भैया अर्जुन, मन को समभावी रखो, क्योंकि जो सामान्य भाव से कर्म करता है वही योग का सार है। तुम एक और कर्म की विशेषता है अर्जुन, तुम जब भी कर्म करो तो कामनाओं को मत सोचो, सिर्फ कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म मत करो, क्योंकि कामनाएं तो अनंत होती हैं, कुछ पूर्ण हुई कुछ अपूर्ण रहीं। तो जो अपूर्ण कामनाएं रह जाती हैं तो तुमको बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा और इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इस मृत्यु लोक में आकर बार बार दुख सहना पड़ेगा। तुम अगर कामनाओं और परिणामों को ही सोचोगे तो ये सांसारिक दुख तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमसे लिपटे रहेंगे। इसलिए इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान युक्त कर्मों को करो, ज्ञान योग के कर्मों को करो। इधर क्योंकि मुझे एक दृष्टांत देना चाहे, ऐसे लग रहा है 12,000 साल तपश्चर्या विश्वामित्र ने की थी और उनके मन में आ गया कि हमने ये तपश्चर्या की, हमें तपश्चर्या करना चाहिए। इस कारण वो तपश्चर्या करने के लिए बैठे। तपश्चर्या इतनी हो गई तो इंद्रदेव को डर लगा। इस कारण उन्होंने मेनका को भेज दिया। विश्वामित्र के
जीवन में मेनका आ गई और 12,000 साल की तपश्चर्या का भंग हो गया। तो उन्होंने सोचा कर्म कैसे देखे, कर्म के पीछे मत पड़िए। ये दृष्टांत से क्या सीखने का है, कर्म के पीछे नहीं जाना चाहिए, सकाम कर्म नहीं करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। विश्वामित्र को लग रहा था कि हमें तपश्चर्या करवा के पंच इंद्रियों पर काबू लाने का है, इसी कारण उनके पीछे लग गए और 12,000 साल तपश्चर्या की और उसका परिणाम मेनका जिंदगी में आ गए और 12,000 साल की तपश्चर्या व्यर्थ गवा दी। बाद में बोले नहीं, ये काम को जीतना चाहिए, इसी कारण वापस 12,000 साल तपश्चर्या करेंगे। फिर बैठे तपश्चर्या करने के लिए, तपश्चर्या करने के लिए बैठे तो थोड़ी सी गलत हमने दृष्टांत बताया। विश्वामित्र बहुत क्रोधिष्ठ थे और वशिष्ठ उनके सामने बहुत शांत थे। तो विश्वामित्र को लगा कि हमारे में जो क्रोध है ना वो छोड़ना चाहिए। क्रोध छोड़ने के लिए उन्होंने 12,000 साल तपश्चर्या की और उन्होंने क्रोध छोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका परिणाम हो गया कि मेनका आ गई। क्रोध निकल गया लेकिन काम बढ़ गया। एक से एक कम करने के लिए दूसरा कर्म हम जब करते हैं और फल की अपेक्षा पकड़ के करते हैं तो विश्वामित्र जैसी हमारी स्थिति हो जाती है। इधर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि फल की अपेक्षा मत करो, जो भला बुरा उसका परिणाम होने वाला है उसकी फिक्र मत करो। ये योगी का लक्षण है। योगी कभी भी फल की अपेक्षा न करके कर्म करते रहते हैं और कर्म इसके लिए करो कि मैं कौन हूं, मैं किसके लिए ये तन, मुझे ये तन किसके लिए मिल गया, ये मुझे शरीर किसके लिए मिल गया, ये ढूंढना हमारा फर्ज है, ये ढूंढना हमारा कर्तव्य है। ये जन्म हमें इसलिए मिला है, इस कारण हमें तन मिला है कि ये जन्म में आकर हमने ये कोशिश करना चाहिए, ये ढूंढना चाहिए, खुद हमें समझना चाहिए कि हम परमात्मा है, हम परमात्मा का अंश है, आत्मा है। और आत्मा होकर भी हम परमात्मा जैसे बर्ताव क्यों नहीं करते। परमात्मा देखिए सब में है, लेकिन किसी में भी अटक नहीं गया है। चोर भक्ति करते हैं और चोरों ने मांगा कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे चोरी करने का है, तो भगवान बोलते तथास्तु। वो ऐसे नहीं बताएगा गलत मांग रहे हैं। भगवान क्या करता है, आपको जैसी इच्छा हो वैसी पूरी हो जाएगी। क्या मांगने का आप सोचो ना। आपको जब पैदा किया, आपको जब हमने पैदा किया तब आपको दिमाग दिया है ना, वो दिमाग का उपयोग करवा के जियो ना। आपने चोरी करने का प्रयत्न किया, चोरी करने के लिए ये आना चाहिए ऐसे मांगा तो वैसे हो जाएगा। आपके हाथों से जो कर्म हो जाएगा वो आपको अगले जन्म में या ये जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसी कारण हमारे सत्संग ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम भगवान की या गुरु की भक्ति करते हैं। भक्ति करने का उद्देश्य यह चाहिए कि मैं कौन हूँ ये मुझे समझना चाहिए, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। हम इसलिए भक्ति करते ही नहीं है। मेरा बेटे की शादी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, इसी कारण स्वामी जी आपके जो किताब है श्री लीलामृत ना उसका 7 बार पारायण करूँगा। मेरा पति शराबी है, उनकी शराब छूटनी चाहिए,
कौन से भी हालत में उनकी शराब छोड़ दीजिए, इसलिए आपके इतने इतने उपवास करेंगे। मेरे पति का दूसरे औरत से कुछ चक्कर चल रहे हैं, उस चक्कर से छुटकारा हो गया तो मैं आपके आश्रम के 7 बार वारी करूं। ऐसे मांगते हैं हम। गुरु के पास आकर मांगना क्या चाहिए? भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आज आप रणांगण पर खड़े हैं, युद्ध ना करने का आपने तय किया है। अरे आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे से आत्मज्ञान कैसे हो जाएगा ये प्रयास करना चाहिए आपने। और आप तो गलत बातें बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे ये पाप लगेगा, मुझे वो पाप लगेगा। इसलिए आखिर आपको बताया है कि कर्म करना तुम्हारा फर्ज है। कर्म करने के लिए आप पैदा हो गए और कर्म करते समय फल की अपेक्षा मत रखो और सच्चे दिल से, सच्चे मन से युद्ध करो। इसमें हार हो जाएगी या जीत हो जाएगी इसकी परवाह मत करो। हम हैं ना आपके साथ। हम भी बोलते हैं ना, हम आपके साथ है, आप भक्ति करो और कभी किसी का बुरा मत करो। वो क्या करता है, मेरा दुश्मन मुझे तकलीफ देता है, ये सोचने की आपकी ज़रूरत नहीं है। वो आपका दुश्मन नहीं है, आप अज्ञानी है, इस कारण आपको लग रहा है कि ये दुश्मन है। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि यही आदमी हमें तकलीफ देता है, बाकी सब लोग मेरे से अच्छे बर्ताव करते हैं, अच्छे रहते हैं, और यही आदमी मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है? ये कभी मालूम हो जाएगा जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान के मार्ग पर आप चलेंगे तब आपके ध्यान में आ जाएगा कि अरे पिछले जन्म में मैंने उनको तकलीफ दी है, ये जो बुरा कर्म हो गया है वो कर्म का हिसाब अभी इधर मुझे चुकाना पड़ रहा है। तो अर्जुन आप ऐसे करो कि निष्काम कर्म करो, और निष्काम कर्म से चलिए तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा और मालूम हो जाएगा कि ये रणांगण वगैरह जो सब है ये सब मन का खेल है। कोई मरने वाला नहीं है और कोई जिंदा रहने वाला नहीं है। इस कारण आप जागरूक हो जाए। देखते हैं दीदी क्या आगे बताती है। समभावना से सभी कर्मों को करता है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन के माध्यम से वो सभी पूर्ण संसार से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस तुम सांसारिक विकारों विषयों को छोड़कर मोह रूपी दलदल को पार कर लोगे, अर्थात अपने अंदर के सभी विषय विकार षड विकार खत्म कर दोगे, उस दिन तुम्हें यश पुत्र प्रतिष्ठा धन किसी का भी लोभ नहीं रह जाएगा। तुम कोई किसी भी कार्य कर्म में तुम्हें आसक्ति नहीं होगी। तुम हर कार्य को समभावना से करोगे। इसलिए तुम निष्काम कर्म करते हुए, संयम पूर्वक कर्म करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे। और जिस दिन तुमको आत्मज्ञान आ जाएगा, अर्थात आत्मा का ज्ञान, आत्मा जो अमर है, कभी नहीं मरती है, जब तुम ये समझ जाओगे तब तुम ये सुनने योग्य हो जाओगे कि जो मैं अभी सुना रहा हूँ, जो मैं अभी सुना रहा हूँ, तब तुम वो समझ सकोगे। तुम्हारे दुख, तुम्हारा मोह सब समाप्त हो जाएगा। ये इंद्रिय मोह में लिपटी हुई तुम्हारी बुद्धि जब परम सत्य में लीन हो जाएगी तो तुम योगी बन जाओगे। तुम समपद को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि परम पद प्राप्त करना ही योग है और यही योग की चरम सीमा है। यही योग की चरम सीमा है, क्योंकि योग का तो धर्म ही है अज्ञान से निकालकर शाश्वत ज्ञान परमात्मा में लीन करना। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देकर आत्मज्ञान कराया। आज के युग में भी हम ये देखते हैं कि गुरु ही एक शक्ति है जो कि हमको उचित अनुचित कर्मों का ज्ञान देती है, उसके बाद हमें आत्मज्ञान कराती है। गुरु कैसे हमें उचित और अनुचित का ज्ञान देते हैं, आइए एक दृष्टांत से समझते हैं। दो मित्र थे, एक को थोड़ा, दोनों गुरु के पास जाते थे, एक को नशे की थोड़ी आदत पड़ गई थी, नशेड़ी हो गया था। बहुत दिनों से दोनों मिले नहीं थे। तो जो अच्छा वाला होता है, नशेड़ी नहीं होता है, वो उसको अपने मित्र की बहुत याद आती है, वो उससे मिलने के लिए आता है। उस जमाने में यातायात के साधन तो ज़्यादा थे नहीं, वो घोड़े पे सवार होके आता है।
जैसे वो अपने मित्र से मिलता है, मित्र उसको देखता है, खुश होता है, घोड़े से उतारता है और ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और घोड़े को बाहर बांध देता है। अब घोड़े को नहलाता है, खाना खिलाता है, घास खिलाता है, चने भी लाकर खिलाता है, खूब पानी पिलाता है। जब वो घोड़े की सेवा कर रही थी तो गुरुजी पास से जा रहे थे। उन्होंने देखा, अरे नया घोड़ा, और ये नशेड़ी का तो हो ही नहीं सकता, ऊपर से ये उसकी सेवा भी कर रहा है। गुरुजी उसके पास आते हैं, कहते क्यों भाई, किसका घोड़ा है? तो गुरु को देख के बहुत खुश हो जाता है, कहता गुरुजी अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। अब मैंने, देखिए ये मेरा मित्र आया है, ये उसी का घोड़ा है, आज मैंने इसको खूब नहलाया, खाना खिलाया। तो गुरुजी कहते हैं, ठीक है, तूने घोड़े को खाना खिलाया, बहुत अच्छा है, क्या तूने अपने मित्र का भी आतिथ्य किया? कहाँ है तेरा मित्र? कहता, अरे गुरुजी मैंने तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया। गुरु उसकी नशे की आदत समझ जाते हैं और सभी परिस्थितियों को जान जाते हैं। वो उसको लेकर तुरंत मित्र के पास भागते हैं। दरवाज़ा खुलवाते हैं तो देखता है मित्र जो है वो मूर्छावस्था को प्राप्त हो रहा है। वो उसको जल्दी जल्दी उठाते हैं, काफ़ी दूर से आया था और बहुत देर से उसको खाना पीना नहीं मिला था, ऊपर से इसने कमरे में बंद कर दिया था, ना जहाँ हवा भी नहीं आ जा रही थी, तो उसे मूर्छा आने लगी। ये नशेड़ी की सहायता से उठाकर उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर औषधि देता है, मित्र ठीक हो जाता है। जब मित्र ठीक हो जाता है तो गुरुजी नशेड़ी को अपने पास बिठाकर समझाते हैं कि देख, तूने अपने मित्र को कुछ खाने पीने को दिया था? वो कहता है, नहीं गुरुजी, मैं तो भूल ही गया था, मैंने तो उसे कमरे में बंद कर दिया, घोड़े को ही खाना खिलाते रहे। तो गुरुजी कहते हैं, देख तू नशे की हालत में सब भूल जाता है, तुझे उचित और अनुचित का ज्ञान ही नहीं रहता है। तेरा मित्र आया, तूने उसको खाना नहीं खिलाया, अगर तू थोड़ी देर उसको कमरे में और बंद रखता तो वो मर जाता। अब ये डर जाता है और इसको समझ में आता है कि नशा कैसा है, मैं उचित अनुचित को ही नहीं समझ पाता हूँ, मेरे मित्र को अभी क्या जब हो जाता। तात्पर्य ये है कि हमको इससे यही समझ में आता है कि जब तक हम कितना भी पढ़ लिख लें, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लें, जब तक हमें परमार्थ पद के लिए सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे, हम सांसारिक और परमार्थिक कोई भी बात समझ नहीं पाएंगे। गुरु हमें ज्ञान देकर हमें सत्य का ज्ञान देते हैं, इसी कारण भला बुरा उसमें जो है वो आपसे आप समझ में आता है, इसीलिए गुरु के पास आना चाहिए। अभी टाइम खत्म हो गया, अगले सत्संग में आगे के ये जो चर्चा आगे करेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।